नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 23 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो पहला वर्ड है स्पर। स्पर का मतलब होता है टू एंकरेज और स्टिमुलेट समवन टू टेक एक्शन, जिसका मतलब हुआ उत्साहित करना, प्रेरित करना या फिर किसी चीज़ को बढ़ावा देना। मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना या किसी चीज़ के विकास या वृद्धि को बढ़ावा देना, उसको हम बोलते हैं स्पर। सेंटेंस से समझेंगे। शिक्षक की प्रशंसा ने छात्रों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। तो ये प्रेरित करना, इसका मतलब निकल के आएगा स्पर। तो इसको कैसे बोलेंगे? द टीचर्स प्रेज, यानी कि जो टीचर ने प्रेज की, टीचर की प्रशंसा ने, द टीचर्स प्रेज स्पर्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर। स्पर्ड का मतलब निकल के आ रहा है प्रेरित किया। तो यानी कि जो टीचर ने उनकी प्रशंसा की या टीचर की प्रशंसा की वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एंकरेज या फिर मोटिवेट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिस्करेज या हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रुकावट डालना। अगला है ओवरचर। ओवरचर का मतलब होता है ए प्रपोजल और इंट्रोडक्शन मेड टू बिगिन समथिंग, प्रस्ताव या प्रारंभिक कदम या भूमिका। मतलब किसी कार्य, वार्ता या संबंध की शुरुआत के लिए किया गया पहला कदम या प्रस्ताव, उसको बोला जाता है ओवरचर। सेंटेंस से समझेंगे। दोनों देशों के बीच शांति प्रस्ताव ने लोगों में आशा जगाई। तो इसको कैसे बोलेंगे? द पीस ओवरचर बिटवीन द टू नेशंस ब्रॉट होप टू द पीपल। तो ओवरचर का मतलब हुआ कि कोई भी प्रारंभिक कदम या फिर प्रस्ताव जो जो कि किसी संबंध की शुरुआत के लिए पहला कदम माना जाता है। यानी कि अगर हमें किसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो उसके लिए जो पहले प्रयास किए जाएंगे, जैसे शांति का प्रयास है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ओवरचर, यानी पहला प्रयास किसी और काम को साधने के लिए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे प्रपोजल या इनिशिएटिव, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कंक्लूजन या विड्रॉल। अगला है एरेबल। एरेबल का मतलब होता है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, खेती योग्य या कृषि के लिए उपयुक्त। यानी कोई ऐसी भूमि या कोई जगह जो कि खेती के लिए योग्य हो या जिस पर अनाज उगाया जा सके। मतलब वह भूमि जो खेती करने या फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो। किसानों ने खेती के लिए नदी के पास खेती योग्य भूमि खरीदी। द फार्मर्स बोट एरेबल लैंड नियर द रिवर फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पर ये जो एरेबल लैंड है, क्या बता रहा है कि वो जो भूमि थी या जगह थी वो कैसी थी? वो खेती करने योग्य थी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कल्टीवेबल या फिर फर्टाइल, और अगर इसका उल्टा है वो क्या होगा? बैरन या फिर इनफर्टाइल। अगला है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय या भरोसेमंद। मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके या जो भरोसे के योग्य हो, उसको बोलेंगे क्रेडिबल। गवाह ने अदालत में एक विश्वसनीय बयान दिया, यानी कैसा बयान दिया जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। इसको कैसे बोलेंगे? द विटनेस गेव ए क्रेडिबल स्टेटमेंट इन कोर्ट। तो स्टेटमेंट कैसी थी? क्रेडिबल थी। क्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिलायबल या ट्रस्टवर्दी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे अनरिलायबल या डाउटफुल। अगला है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का मतलब होता है ए सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र या साजिश करना। मतलब लोगों के समूह द्वारा किसी के खिलाफ गुप्त रूप से हानिकारक या गैर कानूनी योजना बनाना। यानी कोई ऐसा योजना बनाना जिससे कि सामने वाले को हानि पहुंचे या फिर उसका नुकसान हो, और ये योजना एक गुप्त रूप से बनाई गई है, उसको बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी। सेंटेंस से समझते हैं। पुलिस ने सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश किया। तो साजिश थी, तो उसको बोलेंगे कंस्पिरेसी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द पुलिस अनकवर्ड ए कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे प्लॉट या स्कीम, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑनेस्टी या ओपननेस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।